आज की तारीख बहुत खास है दोस्तों, 3 जनवरी। और आप जानते हैं क्यों? क्योंकि आज से ठीक 10 साल पहले आखिरी बार भारत के किसी प्रधानमंत्री ने एक ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया था। गौर कीजिए इस तारीख पर, 3 जनवरी 2013। यह वो तारीख थी जब पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के सामने 100 पत्रकार बैठे थे और उन्होंने 62 सवालों के जवाब दिए थे। और उनमें से एक भी ऐसा सवाल नहीं था दोस्तों जो पहले से तय किया गया होगा। नहीं, एक ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया था मनमोहन सिंह ने। और आप जानते हैं अपने 10 साल के कार्यकाल में मनमोहन सिंह ने कई प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया, बार बार किया, लगातार किया। वो जब विदेशी दौरे पर जाते थे तो अपने साथ पत्रकारों को, अपने विमान में पत्रकारों को बिठा कर ले जाते थे। और जब विदेशी दौरे से लौटते थे तो हर बार एक ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते थे। न कोई ताकत, न कोई अदावत, और चाहे ये पूरा सिस्टम ही क्यों ना चाहे, तेरे बोल पर अंकुश नहीं डाल सकते। बोल, खिलाफ आजाद है तेरे। 10 साल गुजर गए हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित नहीं किया। उल्टा विदेशी दौरों में कोई कमी नहीं आई है, मगर अपने विमान में वो जो पत्रकारों को बिठाकर ले जाया करते थे, उस चलन को उन्होंने बंद कर दिया है। क्यों? ताकि पत्रकारों के सवालों का जवाब न देना पड़े। पत्रकार जो अक्सर प्रधानमंत्री के साथ जाया करते थे, उसकी वजह यह होती थी कि विदेश दौरे के अंत में पत्रकारों के साथ प्रधानमंत्री मिलेंगे और उनके सवालों के जवाब देंगे। 10 साल गुजर गए हैं, ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसी ऑन बोर्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया और ना ही उन्होंने किसी खुले प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। हां, वो अक्षय कुमार को इंटरव्यू देते हैं जिसमें अक्षय कुमार उनसे यह सवाल पूछते हैं कि आम काट के खाते हैं आप या चूस के। मोदी जी से जो सवाल पूछे जाने वाले होते हैं, उन सवालों की पूरी लिस्ट उनके पास होती है। और जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, न्यूज नेशन के इस इंटरव्यू में यह बात एक्सपोज हो चुकी है, प्रधानमंत्री के पास पहले से ही सवाल थे जिसका जवाब वो दे रहे थे। इसलिए मैंने कहा ना दोस्तों, 3 जनवरी बहुत खास है। आप जानते हैं, मैं एक बात समझ नहीं पाता हूं। एक तरफ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब नहीं देते, दूसरी तरफ उनकी पार्टी उनका महिमा मंडन करने की कोई कसर नहीं छोड़ती। आपको याद है, तमाम रेलवे स्टेशंस में इस तरह के सेल्फी बूथ लगाए गए। हालांकि जनता इसका इस्तेमाल बखूबी कर रही है। इन सेल्फी बूथ का मकसद यह था कि आप इन सेल्फी बूथ के सामने जाएं और फोटो खिंचवाएं, प्रधानमंत्री के साथ सेल्फी खिंचवाएं। जी हां, बिल्कुल इस तरह से। सेंट्रल रेलवेज के एक अधिकारी जिनका नाम था शिवराज मानसपुरे, उनसे आरटीआई के अंतर्गत यह जानकारी मांगी गई कि ये जो सेल्फी बूथ लगाए गए हैं उसका कितना पैसा लगा। तो उन्होंने आरटीआई का जवाब देते हुए कहा कि जो टेम्पररी बूथ्स हैं, यानी जो अस्थायी बूथ्स हैं, उसका खर्चा 1,25,000 है और जो परमानेंट बूथ्स हैं उनका खर्चा करीब 6.5 लाख। और यह सिर्फ सेंट्रल रेलवेज की जानकारी दी गई। नॉर्दर्न रेलवेज में भी सेल्फी बूथ लगे, मध्य रेलवेज में भी सेल्फी बूथ लगे, ईस्टर्न रेलवेज में भी सेल्फी बूथ लगे, उसकी जानकारी अभी सामने नहीं आई है। अब जानते हैं खबर क्या आई है? 29 दिसंबर को शिवराज मानसपुरे का ट्रांसफर हो गया है। इस खबर के मुताबिक, जो इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, शिवराज मानसपुरे का सिर्फ यह गुनाह था कि उन्होंने एक आरटीआई के अंतर्गत, जो कि एक सरकारी प्रक्रिया है, अजय बोस को यह बता दिया था कि सेल्फी बूथ के 2 किस्म के खर्चे हैं, 1,25,000 टेम्पररी बूथ के लिए और 6,25,000 परमानेंट सेल्फी बूथ के लिए। आज मैं भाजपा से एक सवाल पूछना चाहता हूं। जब आपको इस बात को लेकर शर्म नहीं आई कि पिछले 10 सालों में प्रधानमंत्री ने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित नहीं किया, जब आपको इस बात को लेकर भी शर्म नहीं आई कि प्रधानमंत्री जो कि चुनकर आए हैं मगर उनके नाम पर चुनाव के साल पर सेल्फी बूथ्स लगाए जा रहे हैं, तो अब आपको इस बात को लेकर क्यों शर्म आ रही है जिसके चलते आपने शिवराज मानसपुरे का ट्रांसफर कर दिया? राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है 22 जनवरी को। कैमरा सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री पर फोकस रहेगा। नई संसद का उद्घाटन हुआ था, राष्ट्रपति को नहीं बुलाया गया था।
जबकि आप जानते हैं संवैधानिक पद की निगाह से द्रौपदी मुर्मू का दर्जा प्रधानमंत्री मोदी से ऊपर है, फिर भी उनको नहीं बुलाया गया था। जब वो संगोल के सामने नतमस्तक हुए थे, तब प्रहलाद जोशी, जो कि संसदीय कार्य मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि एक राजा संगोल के सामने नतमस्तक हो रहा है, सिर झुका रहा है। प्रधानमंत्री मोदी चुनकर आए प्रधानमंत्री हैं, मगर उनके अपने मंत्री उन्हें क्या बुलाते हैं? राजा बुलाते हैं। और पिछले 10 सालों में इन्होंने इसलिए किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित नहीं किया। इसीलिए आज मैंने आपको 3 जनवरी की याद दिलाई। दरअसल यह जानकारी पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के सलाहकार रहे पंकज पचौरी ने अपने एक्स हैंडल में साझा किया है। उन्होंने बताया कि आज से 10 साल पहले पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह बैठे थे, 100 पत्रकार सामने थे, उन्होंने 62 सवाल पूछे। आज मनमोहन सिंह की 2 बातें मुझे याद आती हैं दोस्तों। मनमोहन सिंह ने कहा था कि इतिहास मुझे काइंडली याद रखेगा, सलीके से याद रखेगा। मेरी आलोचना मीडिया करती है क्योंकि उस वक्त मीडिया को आलोचना करने का, सवाल पूछने का अधिकार था। उन्होंने यह भी कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर प्रधानमंत्री बन गए तो देश के लिए डिजास्टर होंगे। इस शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया था। मैं इन दोनों बातों पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, मगर हां, मैं इतना जानता हूं कि अपने 10 साल के कार्यकाल में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कई प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया, उनके मंत्रियों ने भी कई प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। उनके मंत्रियों से, उनके नेताओं से कठोर सवाल पूछने पर पत्रकारों पर गाज नहीं गिराई जाती थी। मगर आप जानते हैं कि क्या हो रहा है? आज एजेंसीज जरिया बन गए हैं पत्रकारों पर निशाना साधने के लिए, आलोचकों पर निशाना साधने के लिए, एक्टिविस्ट पर निशाना साधने के लिए। 4-4 साल से लोग जेल में पड़े हुए हैं, उनका क्या गुनाह है कोई नहीं जानता। चार्जशीट अब तक दाखिल नहीं हुई है। उमर खालिद क्यों जेल में कोई नहीं जानता। चार्जशीट आज तक दाखिल नहीं हुई है। सिद्दीक कप्पन को 2 साल के लिए यूएपीए के अंतर्गत जेल में डाल दिया गया था। और जिस मंच पर मैं आपसे बात कर रहा हूं उसकी भी अपनी एक दास्तान है, आप जानते हैं। कहने का अर्थ यह है कि जो सवाल पूछता है उसके खिलाफ एजेंसीज जो हैं वो लगा दी जाती हैं। इसीलिए सवाल पूछने का झमेला ही खत्म कर दो। इसीलिए 10 साल से किसी भी प्रधानमंत्री ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस संबोधित नहीं किया। आखिरी तारीख थी 3 जनवरी 2013। मगर आज मैं आपको एक ऐसी दास्तान बताने वाला हूं जो सिहरन पैदा करने वाली है। यह मत सोचिए कि केंद्र सरकार की एजेंसीज सिर्फ मेरे जैसे पत्रकारों के खिलाफ दबिश डालती हैं, या उमर खालिद जैसे एक्टिविस्ट के खिलाफ, या अन्य जो एक्टिविस्ट हैं जो जेल में बंद